ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अथर्ववेद के 20वें मंडल के 63वें सूक्त का चौथा मंत्र। य एक इद्विदयति वसुमर्ताय दासुषी ईशानो अप्रतिस्कुत इंद्रो अंगः। इंद्रो अंग यह एक इत जो अकेला ही परमेश्वर दासु से दाता मर्ताया मनुष्य के लिए वसु धन विदयते बहुत प्रकार से देता है। अंग हे मित्र वह ईशानः समर्थ अप्रतिस्कुतः वे बेरोग गति वाला इंद्र सबसे बढ़कर ऐश्वर्य वाला है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बताया गया इस मंत्र में कि सारी विभूति के स्वामी इंद्र परमेश्वर दानशील धर्मात्मा पुरुष को बहुत प्रकार का धन देते हैं। वह अंतर्यामी प्रभु दाता पुरुष को जानते हैं कि यह पुरुष दान द्वारा अनेकों को लाभ पहुंचानेगा, इसलिए इसको बहुत ही धन देना ठीक है। प्यारे मित्रों, ऐसे समर्थ प्रभु उपासना करने से हमारा दारिद्र्य दूर होकर इस लोक में तथा परलोक में हम सुखी हो सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर इसमें दान की चर्चा की गई है कि दाता जो दान देता है परमात्मा उसको और अधिक देता है। वो जानता है कि सत्कर्मों में लगाएगा, अच्छी जगह लगाएगा तो जो है इसको और अधिक देना चाहिए। तो दानशील को परमात्मा कभी भी जो है कम नहीं करता, बल्कि उसको अधिक से अधिक देता रहता है। इसलिए कहा गया है कि दान देने से दान घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सब कुछ जानने वाला है। तो जानता है कि ये दाता जो है किस प्रकार से इस धन का सदुपयोग करेगा, उसको उतना ही और अधिक धन देता चला जाता है। और जो दुरुपयोग करता है उससे परमपिता परमात्मा वो धन भी छीन लेता है। तो इसलिए इस मंत्र में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि हम दानशील बने और दान उत्तम जगह है, उत्तम स्थान पर दान दें, सोच समझ करके दान करें। ये दान की महिमा है, ये दान की व्यवस्था है कि हमें ये दान जो मैं धन का हो, अन्न का हो, वस्त्र का हो, ये दे रहा हूँ तो कहाँ दे रहा हूँ, किस जगह दे रहा हूँ, इस पर पहले विचार हो जाना चाहिए। विचार पूर्वक जब हम कार्य करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है। इसलिए दान देना चाहिए, खूब बढ़ चढ़ करके देना चाहिए, दोनों हाथों से देना चाहिए और खूब अधिक से अधिक देना चाहिए। जितना आप दान देंगे उतना ही दान आपका जो है बढ़ता चला जाएगा, ऊंचा उठता चला जाएगा। आपका व्यवहार, आपका सामाजिक स्तर उतना ही ऊंचा उठता चला जाएगा। तो इसलिए ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है कि वो परमपिता परमात्मा जानता है, जो दानी पुरुष है, दान देने वाला है, वो जानता है कि इसका सदुपयोग करेगा, इस धन का अच्छी जगह लगाएगा, इसलिए इसको और अधिक देना चाहिए। तो दान के महत्व को समझते हुए हम दानी बने, उत्तम स्थान, उत्तम व्यक्ति, उत्तम वस्तु का दान करें तो हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ होता है। तो इस मंत्र में हमें प्रेरणा मिलती है कि हम दानी बने। देखिए जिस प्रकार से हम
अपने ही धन का भी दान करते हैं बैंक को, बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक हमें उसमें और बढ़ा करके दे देता है। कर्मचारी सरकारी ऑफिस में काम करता है या किसी कार्यालय में काम करता है, तो उस ऑफिस की एक व्यवस्था होती है कि उसके धन को उसमें से बचा के रख लेता है, और फिर सरकार उसमें अपना उतना ही धन और जोड़ करके जब वृद्धावस्था आती है, उसका रिटायरमेंट का समय आता है, सेवा समाप्ति का समय आता है, तो उसको उससे दुगना तिगुना धन बढ़ा करके उसको दे देती है। और यदि हम जमा ही ना करें तो फिर हमें मिलेगा कहाँ से? तो इसलिए ये मंत्र हमें प्रेरित करता है कि जमा करने का तरीका सीखो, दान करो तो दान आपका धन बढ़ेगा, दान नहीं करोगे तो धन घटता चला जाएगा। तो इसलिए हमें जो है इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के, प्रेरित होकर के अपने धन का, अपने तन का, अपने मन का जो है दान करना चाहिए। इस दान से ही हमारी महिमा जो है बढ़ती है। तो इस मंत्र में बहुत सुंदर तरीके से दान की महिमा को दर्शाया गया है। हम दानी बने और अपने जीवन को श्रेष्ठ और सफल बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम अवश्य आज से ही, अभी से ही जो है दान की प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करें, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।